हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, और इस रिलेशन के ऊपर हमसे डायरेक्टली 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और इसी रिलेशन को हम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी के नाम से भी रिकॉल करते हैं। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम इस रिलेशन को बड़े ही डिटेल में समझते हैं और फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी हम करते हैं। अब हमारे पास रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड ए स्केलर प्रोडक्ट। और वो क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज़ टू पावर 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2। और इसी रिजल्ट को हम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी के नाम से भी हम रिकॉल करते हैं। फर्स्टली हम इन दोनों वेक्टर्स को नॉन जीरो वेक्टर लेके चलेंगे। इट मींस वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वेक्टर ए हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है और वेक्टर बी भी हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। उसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2। जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को समझा था, तो वहां पर हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हमने लिखा था इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ मोड लिया या फिर हम मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे एन कैप जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे एन कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसका स्केयर भी किया हुआ है, तो हमने इन दोनों रिजल्ट्स का क्या किया, स्केयर किया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज़ टू पावर 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 और इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने 10th क्लास के अंदर या फिर 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। तो उसके अंदर क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, तो देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज़ टू पावर 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने पुट की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर जो है इसको हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज़ टू पावर 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज़ टू पावर 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इस रिजल्ट को हम आगे एक्सपेंड करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज़ टू पावर 2 इनटू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 और माइनस, अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा और इसकी होल रेज टू पावर 2। अब हमने जब स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने समझी थी, तो उस केस के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म चल रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 और राइट हैंड साइड में रिजल्ट हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2। और हमने जो रिलेशन के अंदर प्रूव करना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना था। राइट हैंड साइड हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2। यही हमारे पास रिलेशन होता है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बीच में, और इसी रिलेशन को हम लैग्रेंज आइडेंटिटी के नाम से भी हम रिकॉल करते हैं। एग्जाम के अंदर वो डायरेक्टली इस रिजल्ट के ऊपर 1 या 2 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो अब हमने इस रिलेशन के ऊपर एक एग्जाम्पल हमने लिया और एग्जाम्पल के अंदर हमने माना वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों के दोनों वेक्टर्स हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई रूट 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू भी गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू भी गिवन है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो लैग्रेंज आइडेंटिटी हमने अभी अभी पढ़ी है या फिर रिलेशन हमने पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बीच में, उसी रिलेशन का हम यूज करके इजी वे में हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज टू पावर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2। तो यहां से हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकाली, मीन्स जो नेगेटिव रिजल्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इसको हमने पॉजिटिव किया। तो रिजल्ट हमारे पास बचा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2। अब क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उनको हमने पुट किया, तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1 डिवाइडेड बाई 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हम करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 16 जो है वो 4 से कैंसिल आउट होता है, तो रिजल्ट हमारे पास आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो रिजल्ट बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2
किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू 1 आया। अब हमने यहाँ पर मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 1। जब 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर भी हमारे पास इज इक्वल टू 1 ही आएगा। इस रिजल्ट की दोनों साइड्स में पावर 2 है और रिजल्ट हमारे पास इक्वल है। जब हम इसकी पावर 1 लेंगे तो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास क्या आई, इज इक्वल टू 1 आई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछेगा। और जो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। कल की क्लास के अंदर हम वेक्टर प्रोडक्ट के और बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।